हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं अमरनाथ की कहानी सुनाऊंगी कि बर्फवानी बाबा उन्हें क्यों कहते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर शिव जी का मुख्य स्थान है। तो केदारनाथ विश्राम भवन, हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्माण होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हम शिवलिंग के साथ एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ की शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते हैं और वहाँ जाकर वे तपस्या करते हैं, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के कारण सभी व्यक्ति जा सकते हैं। आजकल सभी लोग मानसरोवर कैलाश पर्वत पर भी जाने लगे हैं। यह स्थान है जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बताते हैं उनकी कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतनी ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर तो नश्वान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है। इसका कारण बताने का कष्ट करेंगे आप? मैं भी अमर होना चाहती हूँ। पार्वती ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ती गई तब उन्होंने कहा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वत मालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा गुफा की ओर जाते हुए वे फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे। वहां एक शुक्र, हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यहाँ ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञान हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि वे 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध